हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको जन्माष्टमी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो बस दोस्तों, ये वीडियो मैंने उसी जानकारी के हिसाब से बनाया है कि मैं आपको बता सकूं कि जन्माष्टमी की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, किस ढंग से अगर आप पूजा करेंगे तो कान्हा आपसे प्रसन्न होंगे और आपको पूजा का मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जन्माष्टमी कब की है। मैंने आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर किया था और आई थिंक आपके वो सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे कि आपको जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को। अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी जाइए और वो वीडियो कम्प्लीटली देख लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं वीडियोस को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों, ये देखिए, जब जब भी असुरों के अत्याचार इस धरती पर बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। इसी कड़ी में भादो माह यानी कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इसी दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है। और इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जो सामग्री मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको आप एक कागज़ पर अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे एक दिन पहले आप बाजार में जाकर ये सारी सामग्री उपलब्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो पूजन सामग्री है उनमें सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी श्री कृष्ण की तस्वीर की और गणेश जी की मूर्ति की। और इसके साथ ही अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो अति उत्तम, क्योंकि लड्डू गोपाल की ज़रूरत हमें पड़ने ही वाली है। और इसके साथ ही आपको एक सिंहासन चाहिए, चौकी, 5 पल्लव यानी कि 5 तरीके के पत्ते, बड़, गूलर, पीपल, आम और पाकर के पत्ते। अगर नहीं मिल सकते तो आम के पत्ते ही काफ़ी हैं। और इसके साथ आपको चाहिए पंचामृत, तुलसी दल, केले के पत्ते, दीपक के लिए तेल या देसी घी, मिट्टी या पीतल के दिए, वंदन बार, अर्घ देने के लिए लोटा, क्योंकि रात को 12 बजे जब कृष्णा जी का जन्म होता है तो चंद्रमा को देखकर अर्घ दिया जाता है। इसके साथ ही इत्र की शीशी चाहिए। भगवान कृष्ण को इत्र यानी कि सुगंध अत्यंत पसंद है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, 5 प्रकार के यज्ञोपवीत, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, नाड़ा, रुई, रोली, सिंदूर, सुपारी, मूली, पान के पत्ते, पुष्पमाला, कमल गट्टे, तुलसी माला और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है खीरा की, यानी कि खीरा आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपको भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए सुंदर और नए वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। आप भगवान कृष्ण को मुकुट पहनाइए, नई माला पहनाइए। इसके साथ ही कुछ हल्दी की गांठें आपको पूजा में अवश्य रखनी है। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन का भोग भी लगाते हैं, यानी कि 56 भोग कान्हा को लगाए जाते हैं। ये वीडियोस में आप देख रहे हैं, ये मेरे लास्ट ईयर का वीडियोस है जब मैंने अपने कृष्णा को 56 भोग लगाए थे, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपसे जैसा भी बनता है, आप अगर 56 भोग लगाना चाहें तो कृष्ण कन्हैया को 56 भोग लगाइए। पूजन सामग्री। अब बात आती है कि जन्माष्टमी का व्रत आपको किस विधि से, किस तरीके से रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक दिन पूर्व यानी कि जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व प्याज और लहसुन का बिल्कुल सेवन नहीं करना, हल्का खाना खाना है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करके व्रत का संकल्प करना है। आपके घर का जो मंदिर है उसे अच्छे से साफ कीजिए। घर के मंदिर को फूल मालाओं से सजाएं। मंदिर में रखे लड्डू गोपाल को जिस तरीके से आप डेली स्नान कराते हैं, उन्हें साफ कपड़े पहनाएं, स्नान कराएं। हो सके तो सुबह के समय भी पंचामृत स्नान कराएं।
दोस्तों ये आप वीडियोस में देख रहे हैं, ये मेरे पिछले समय के लड्डू गोपाल है। पिछली जन्माष्टमी के जब हमने लड्डू गोपाल को चंदन का फेस पैक लगाया था, तो हमारे पास 4 लड्डू गोपाल है, जिसमें से 3 लड्डू गोपाल मेरे पास यहाँ जयपुर में थे और 1 लड्डू गोपाल मेरी सासू माँ के पास ग्वालियर में थे। तो वो तीनों लड्डू गोपाल को हमने फेस पैक लगाया अच्छे से। जैसे कि हमारा बर्थडे होता है, हम रेडी होते हैं, तो मेरा मानना है कि लड्डू गोपाल का बर्थडे है तो भाई उनके भी साज श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, ये मेरे लास्ट ईयर के वीडियोस में जब मैं लड्डू गोपाल को फेस पैक अप्लाई की थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल को अच्छे से चमका लीजिए, श्रृंगार कीजिए, उन्हें साफ स्वच्छ सुंदर कपड़े पहनाइए और उन्हें झूले में रख दीजिए। उनकी अच्छे से पूजा आरती कीजिए। सुबह के समय भी आप जिस तरीके से भोग लगाते हैं वैसे ही आप नित्य प्रतिदिन वाली पूजा के हिसाब से उनको भोग अर्पित कीजिए। अब आपको दोस्तों शाम के समय 7 बजे के उपरांत आपको क्या करना है, आपके घर में अगर छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें खीरे के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लड्डू गोपाल का जन्म खीरे में से हुआ था। तो आपको खीरे के द्वारा ही उसी विधि से लड्डू गोपाल का जन्म करना है। आप खीरे में लड्डू गोपाल को रख सकते हैं या खीरे के पास लाल कपड़े से ढककर लड्डू गोपाल को रख दीजिए। रात के 12 बजे जब मंदिरों में शंख और घंटी की आवाज़ आती है, कहते हैं कि लड्डू गोपाल का जन्म हुआ है, उस दौरान आपको वो खीरा कट करना है चांदी के सिक्के से क्लॉकवाइज। खीरे की नाल, हो सके तो डंठल से जुड़ा हुआ खीरा लीजिए। खीरे की नाल को काट कर आप लड्डू गोपाल का जन्म कीजिए। उन्हें खीरे में से अच्छे से हल्के हाथों से निकालिए, जैसे कि हम एक नवजात शिशु को हाथों में लेते हैं। उन्हें नहलाइए पहले स्वच्छ जल से, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कीजिए और उसके बाद सुंदर स्वच्छ कपड़े भगवान को पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें झूले में बिठाइए और कपूर से उनकी आरती कीजिए, उनको भोग लगाइए। पंचामृत से भी भोग लगाइए, मिश्री से भोग लगाइए, दूध से भोग लगाइए। कान्हा को जो वस्तुएं पसंद है वो उन्हें ज़रूर खिलाइए और अच्छे से मधुर गाने गाकर उनकी आरती कीजिए, भजन गाइए, कृष्ण जन्मोत्सव का गाना गाइए। और जी हाँ, ज़रूरी बात, आप पंजीरी रखना मत भूलिए। कहते हैं कि माँ यशोदा के लिए पंजीरी जरूर रखी जाती है, तो आप धनिए की पंजीरी बनाइए, उससे भी कृष्णा को भोग लगाइए, अच्छे से आरती कीजिए। तो दोस्तों ये थी जिस तरीके से मैंने आपको वो जानकारी दी, जिस तरीके से मैं कान्हा की पूजा जन्माष्टमी के दिन करती हूँ। पिछले 2 साल से कान्हा की कृपा से मैं उनको 56 भोग भी अर्पित कर रही हूँ। अब मैं आगे अपनी जन्माष्टमी किस तरीके से मनाऊंगी उसका वीडियोज भी आगे आपके साथ शेयर अवश्य करूंगी। तो दोस्तों ये सारी समस्त जानकारी मैंने आपको जो दी है, तो उस हिसाब से आप जन्माष्टमी की पूजा कीजिए। कान्हा आपका मंगल करे। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे लिखना मत भूलिए। वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस